या तो ये 30-35 दिन है इनमें डर लो या 5 साल डर लो। अगर आप अब खुल करके सामने आ गए तो निश्चित रूप से आगे मैं भी आपसे डरूंगा। मुझे आपने जिताया तो मैं भी आपसे डर के काम करूंगा कि जो कोई इनके सिर पर गुरस्ता करे उसका इलाज कर दे। गलत कह रहा क्या मैं? अगर आप अब की बार डर गए तो आगे आने वाला कोई भी नेता आपसे डरने का नहीं, सब यही सोच जाएंगे। जो आज के आपके मेंबर पार्लियामेंट ये कहते हैं कि मुसलमान को डरा करके वोट लिया जाता है, जाट को डरा करके वोट लिया जाता है, खिलाफ वाले को डरा करके सूदा किया जाता है, वो काम उसे पक्का समझ लेंगे। देखो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। शाहपुर के लोग बैठे, इन्होंने तो रोज देखा, एक वहां कॉलोनी में एक बाघ सा कटे था, जब लो दो नहीं गए, जब लो मानने नहीं। क्यों नितिन जी गए नहीं गए? तब तक उनके परमिट भी फाड़ दिए, ये कर दिया वो कर दिया। फिर वो वॉशिंग मशीन में चले गए, उनके एक पार्टनर भाजपा वॉशिंग मशीन में, उसकी मान्यता भी होगी और प्लॉटिंग भी, और खंबे भी लग गए, बिजली भी लग गई, प्लॉटिंग शुरू होगी। अब वो इनकम टैक्स के नोटिस आवेंगे, 90,000 रुपए की बिक्री, उसे कौन भुगतेगा? तो मैं ये कह रहा हूं, हम तो ये काम करते नहीं। हम लोग तो ये मानते हैं, हमने तो ये सीखा कि जो सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा। तो भाई डरो तो कोई किसी से होना। अरे एक बात बताऊं, इतने मामले जब हम जीत जात के जो एक चिट्ठी लिखता रहा, ये तो मैं कुछ करते फिरेंगे, बस जैसे थे ऐसे ही रह लो, बस बात खत्म होगी। अब एक तो ब्लॉक स्तर पर जिम्मेदारी के साथ बैठ जाओ। देखो भाई एक बात है, आप साथ हैं तो हमारे से मजबूत कोई नहीं, और आप साथ नहीं तो हमारे से कमजोर कोई नहीं। तो भाई इस चुनाव में लगो, जोर शोर से लगो। एक बात बार बार आती है कि जाट क्या करेंगे। यार बंगाली तो मैं भी नहीं, पगमा बंगाल से आया या बागड़ सा आया, मैं भी यही रहूं। और देखिए बड़ी सीधी सी बात है, पंकज ने भी डिटेल में आपको बताया, चरण सिंह वादी आदमी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जा सकता। वो चौधरी चरण सिंह के उस वाक्य को याद रखता है, कभी भूलता नहीं, कि अगर ये दिए वाले गांवों में घुस गए या तो इन्हें काट दियो, नहीं तो ये तम काट देंगे। कहा था नहीं, कहा था चौथ साहब ने। और वही तरीका है भाई। अब आपसे मेरी प्रार्थना, अब चुनाव में लगो। आप सब हम मिलकर के चुनाव लड़ेंगे तो धन बल और जनबल की लड़ाई है। धन बल भाजपा के पास है, जनबल गठबंधन के पास है। आपके बल के सामने कोई कुछ कर नहीं सकता। ये 19 का चुनाव नहीं है। 19 के चुनाव में फर्जी वोटिंग हुआ था, अब की बार नहीं होगा। ये बार बार कह रहे हैं कि हम पुलिस से लाठी बजवा देंगे, वोट रोक देंगे। कितनी जगह रोकोगे? हमारा साथी कट कट कर लाठी का मुकाबला करेगा, लाठी गोली खाएगा, पर वोट जरूर डाल करके आएगा। कितनी लाठी चलवाओगे? अगर एक भी आदमी मर गया तो 120 भी में जेल तुम भी जाओगे, जो लाठी चलवाने की बात करते हो। एक बार तो मरना जरूर है। अगर हमारा सम्मान असमत लूट करके कोई ऐसा करता हो तो फिर क्या फायदा जीने का? फिर तो गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं ये लोग। और रही गिनती पे, अब तक तो हमारे एजेंट इतने मजबूत, जावा गिनती के पढ़े लिखे तो कम हो, पर भाई गिनती पे वे मानना नहीं करने देते। और मैं बार बार कहता हूं, अगर शरीर में प्राण रहे तो बेईमानना नहीं होने देंगे, और अगर बेईमानना किया तो आखिरी सांस तक लड़ेंगे। हम जिंदे बाहर नहीं आने के।
ये भी आप बता रहे हैं। सम्मान बेच के जीना, कोई जीना नहीं होता। हम जब राजनीति में आए थे तो बड़े बुजुर्गों ने एक बात कही थी, चौदह को आइयो, और भाई बोलो तो शुक्र है कि अब लोग तो बच रहे उससे, और आखिर तक कोशिश ही आई करेंगे। आपसे मेरी प्रार्थना, सब तो हरिंदर समझो अपने आप को, सब अपने आप को पंकज समझो, जिया समझो, राकेश समझो, सुखपाल समझो, तब जाकर के सब बन करके लगोगे, तब काम चलेगा। और भाई इसकी बना लो सर्किल। एक दफ्तर देखो, बुढ़ाने में कहाँ दफ्तर खोलने, उनका देख लो, अब से ही आदमी बैठाओगे, अब से ही काम वहीं का वहीं शुरू करेंगे, और पूरा युद्ध स्तर पर लोगों की खुशामद मिन्नत करना शुरू करो। वे धमका रहे, आप किसी को धमकाना मत। हम लोग मिन्नत करेंगे, खुशामद करेंगे, लोगों का वोट मांगेंगे, और ये भूल जाते हैं डेमोक्रेटिक सेटअप जो है ये अधिकारियों के कंधे पर चलता है। और मैं जानता हूं अधिकारी सीमा से बाहर जाकर के कोई हमारे साथ जायती नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता है कि तू किसी के रहमो करम पर अधिकारी नहीं बना, अपनी योग्यता के आधार पर अधिकारी बना है। और भाई हमारा व्यवहार तो भाईचारे का, इनका व्यवहार तो गाड़ी का। लड़वे के मामले में 20 दिन पीएससी खड़ी रही थी, और ये जेसीबी 4-4 पर अधिकारियों को गाड़ी दे दी थी ना, नाड़ा खुदा इनका अधिकारियों ने रोज कुछ ना कुछ तरकीब बता देते, आखिर में उल्टी चली गई थी। तो धमका हुआ तो काम कोई करता नहीं पश्चिम का आदमी। में हमारा तो मानना यह है कि पश्चिम में खुशामद मिन्नत से करता है। मेरी आपसे प्रार्थना है, सबको मनाओ, सब बनेंगे। और 19 की तुलना ना करो तो 4 करो तो भी अच्छा है। 19 में आपके साथ 2-3 तबकों की वोट थी, अब क्या आपकी बार 36 तबकों की वोट है। 19 में कुछ बूथ बिना एजेंट के रह गए थे, क्योंकि 19 में बहुत बड़े नेता चुनाव लड़ रहे थे, अब कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं। उनके साथियों ने कुछ लोगों के धोखे में आ गए थे, हालांकि लोकदल के लोग मजबूत लोग हैं, कुछ लोगों के धोखे में वे आ गए थे। जहां मुजफ्फरनगर शहर में एक सज्जन ने ले लिए थे बस्ते, सपा का ही था भाई वो, सपा ने काट दिया, 90 लाख रुपए भी लेगा कही था। हाँ मैं बता रहा जी, वो सपा ने तो काट दिया, टिकट नहीं दिया। जब ये पता था कि इसने गद्दारी की थी पिछले चुनाव में। अजीत सिंह जी राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष थे, परंतु कैंडिडेट तो गठबंधन के थे, तो गद्दार की जगह सपा में तो है नहीं, तुरंत निकाल दिया था, टिकट काट दिया था बस। और क्या, तनख्वाह तो हम दे नहीं थे, तनख्वाह बंद कर देते। और भाई अभी भी मैं कह रहा हूं, अब की बार एक एक आदमी बूथ पर आपको लड़ता हुआ दिखाई देगा। शहर का बूथ हो, कहीं कहीं का बूथ हो। और भाई वो क्या कहे कि बीडीसी बढ़ा दूंगा, राजपाल सिंह के बारे में कहा था उसने, शायद भला आदमी है, 3री बार एमएलए है, उसे उसका सम्मान करना चाहिए, उम्र में बड़ा है, और कोई आरोप भी नहीं लगता उसके ऊपर। उस सज्जन आदमी को ऐसा कहा, भगवान के सुनता गिनता होगा तो वो बीडीसी से छोटा बन जा, मेरा वादा तो वो जिता दो ना, कभी मैं बिहार पौड़ों को बीडीसी भी नहीं बढ़ेंगे। वो कहा एमएलए को बीडीसी बनाओ, इन्हें भाजपा वालों को हम बताऊं कुकर विभाग रहे काम। अरे प्यार से जीतता जा, आदमी को प्यार करो। और भाई यहां से जाने से पहले तू बताओ कौन से अपने अपने कामों कौन कौन जिम्मेदारी लेगा। मेरी प्रार्थना, अब से चुनाव में लगो, और किसी कीमत पर भी चुनाव में ढिलाई नहीं आने दी जाके, ढिलाई आनी नहीं चाहिए। बैठ करके बात करेंगे अभी 10 मिनट 20 मिनट, और भाई अपने अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी बताओ, किस किस गांव में कौन लेगा, और भाई शुरू करो बस मामले को, तो जिम्मेदारी बताओ, और जब जाके बात चलेंगे। मैं यही बैठा, तो भाई मेरी यही प्रार्थना आपसे। अरे एक बात बताओ, बेमाना तो हरे की साथ याद रहता, तब हरे हो क्या?
कुछ नहीं होने का यार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। बैठे रहियो यही, ये बैठे रहेंगे तो लगा